नमस्कार। मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया चैप्टर वाइज। अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ह्यूमन डिसीज और विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में क्या कहेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र। इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, एक ब्लड के बारे में, एक हार्ट के बारे में और दूसरा ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी कि रुधिर वाहिकाओं के बारे में। कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और उससे संबंधित 4 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम पिछली क्लास में मैंने आपको जो 2 कॉन्सेप्ट बताए थे उसी से ही संबंधित आज की इस क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे, वो करवाने वाला। कल जो हमारे कॉन्सेप्ट थे उनमें से पहला कॉन्सेप्ट था हृदय की कार्य प्रणाली, मैंने आपको डायग्राम की सहायता से समझाई थी, और दूसरा मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, यानी कि आर्टरी के बारे में बताया था, वेन्स के बारे में बताया था, कैपिलरीज के बारे में बताया था, धमनी, शिरा, केशिकाओं के बारे में बताया था। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ा शिरा कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन्स क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आपको कल चर्चा की थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले के जो हमने 4 चैप्टर करा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं इस बैच के प्ले लिस्ट में। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5। गाइज, आप सभी को पता है हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं वो सभी क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हो, या एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए क्वेश्चन हो, या फिर एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हो, या फिर आरआरबी जेई में, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में पूछे गए क्वेश्चन हो। मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि ये बैच सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए ही है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए बैच उपयोगी है, क्योंकि इसमें दी हुई जानकारी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से डॉट 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 होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मोटी, ऑप्शन नंबर बी है छोटी, ऑप्शन नंबर सी है पतली, ऑप्शन नंबर डी है बड़ी। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 10/10/2018 को। आप सभी को पता है जो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम की तुलना में, जैसे कि आरआरबी जेई की तुलना में, एएलपी टेक्नीशियन की तुलना में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए मोटी। कैसे भैया? कल मैंने आपको बहुत अच्छे से हृदय की कार्य प्रणाली समझाई थी डायग्राम की सहायता से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके हृदय का जो आकार होता है, रफली डायग्राम की सहायता से बताया था, वो बंद मुट्ठी के समान होता है। और कल ऐसा मैंने एक डायग्राम बनाया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपके हृदय को 4 भागों में बांटने वाली एक मांसपेशी होती है। इस मांसपेशी को नाम दिया था मैंने सेप्टम। क्या कहा था? सेप्टम कहा था भैया इस मांसपेशी को, जो आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर जो होते हैं वो आलिंद होते हैं, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं दोनों वो नीले होते हैं। इधर वाले दोनों, ये होता है दायां आलिंद, दायां आलिंद, और ये होता है भैया दायां नीले। इधर वाले दोनों बायां होते हैं, ये होता है बायां आलिंद, और ये होता है बायां नीले। राइट एट्रियम, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल।
ये होता है लेफ्ट एट्रियम और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। कहने का मतलब यह है मेरा कि आपका जो हृदय होता है उसमें 4 कक्षक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले जो दोनों होते हैं वो दोनों आलिंद होते हैं, एट्रियम होते हैं, और नीचे वाले जो दोनों होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल यानी कि नीले। इधर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं वो राइट वाले होते हैं यानी कि दाएं होते हैं, इधर वाले जो होते हैं वो बाएं होते हैं। तो ये ऊपर वाला अगर इस चैम्बर के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये होता है दायां आलिंद यानी कि राइट एट्रियम। इधर वाला जो चैम्बर होता है नीचे वाला वो होता है दायां नीले यानी कि राइट वेंट्रिकल। इधर वाला जो चैम्बर होता है वो बायां आलिंद होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, और इधर वाला जो चैम्बर होता है वो बायां नीले होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सबसे बड़ा व सबसे मजबूत चैम्बर होता है ये बायां नीले। मैं लिख देता हूं कि ये सबसे बड़ा वह सबसे मजबूत कक्षक, सबसे मजबूत कक्षक कौन सा होता है? ये बायां नीले वाला होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला होता है। इन चैम्बरों के बीच में कपाट लगे हुए होते हैं, दरवाजे लगे हुए होते हैं जो ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वाल होता है। कौन सा? ट्राइकस्पिड वाल होता है। इसे त्रिपर्दी कपाट भी कहा जाता है हिंदी में। और बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में बाइकस्पिड वाल होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बाइकस्पिड वाल, द्विपर्दी कपाट होता है। इधर दायां नीले में यहां पर सेमीलुनार वाल होता है, अर्धचंद्राकार कपाट भी कहा जाता है जिसे हिंदी में। और इधर बायां नीले में एक वाल होता है जिसे कहा जाता है आयोटा का वाल, आयोटा का कपाट या वाल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एओर्टिक वाल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीले की भित्ति, नीले कौन से हो गए? नीचे वाले दोनों नीले हैं भैया। आलिंद की भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार होता है, भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार होता है। आलिंद की भित्ति, आलिंद ऊपर के होते हैं भैया। तो ऊपर वाले जो चैम्बर है वो आलिंद है, देख सकते हो, ये दायां है ये बायां है, ये दायां है ये बायां है। नीचे वाले दोनों नीले होते हैं, दायां नीले हैं बायां नीले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीले की जो भित्ति होती है वो आलिंद की भित्ति से क्या होती है? मोटी होती है, छोटी होती है, पतली होती है या बड़ी होती है? तो भैया मोटी होती है। याद रखना है कि नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उनकी जो दीवार होती है वो आलिंद की तुलना में, एट्रियम की तुलना में थोड़ी मोटी होती है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटी। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुसफुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? देखिए, ये तो एग्जामिनर की सोच होती है जो आपको यहां तक घुमाया गया है। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। ये तो हमें भी पता है कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से जो शिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त को आपके हृदय तक पहुंचाती है। तो इसमें बताने की क्या बात है? क्वेश्चन तो आपसे यह पूछा गया है कि फुसफुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भैया जो फुसफुसीय शिरा होती है यानी कि पल्मोनरी जो वेन्स होती है उनमें, और भैया केवल वेन्स में अंतर क्या है, यानी कि फुसफुसीय शिराओं में और भैया शिराओं में क्या अंतर है। आपके ऑप्शन ये दिए हुए हैं, आपको कोई सटीक आंसर देना है। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए कि फुसफुसीय शिराओं में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि फुसफुसीय शिराओं में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी है फुसफुसीय शिराओं में कोई वाल्व नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 5/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुसफुसीय शिरा।
देखिए, मैंने आपको कल ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, रुधिर वाहिकाओं के बारे में बताया था। रुधिर वाहिकाएं क्या होती है? तो वह वाहिकाएं जिनमें होकर के ब्लड बहता रहता है, जिन्हें हम आम भाषा में नस भी कहते हैं। आप सभी को पता है, नस में पैक होकर के हमारा ब्लड पूरे शरीर में परिवहन करता रहता है, बहता रहता है। और ये जो नस है, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो रुधिर वाहिकाएं है, 3 प्रकार की होती है, एक धमनी, एक सिरा और एक केशिका। यहाँ पर हम सिराओं के बारे में बात कर रहे हैं, वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिराएं क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था, एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अब मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि अशुद्ध रक्त क्या होता है और शुद्ध रक्त क्या होता है। अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसे रक्त को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है, प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो ये जो वेन्स होती है, ये जो सिराएं हैं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है भैया, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। इतनी बात क्लियर है सभी सिराओं में। लेकिन एक अपवाद है भैया, और वो अपवाद कौन सा है? तो वो अपवाद है भैया फुसफुसीय सिरा। इन्हें फेफड़ों का सिरा भी कहा जाता है। इन फुफ्फुसीय सिराओं को, फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा, इसे फुफ्फुसीय सिरा भी कहा जाता है। ये जो फुफ्फुसीय सिरा होता है, इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अब ये शुद्ध रक्त क्या होता है? तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ये अपवाद है। बाकी की जितनी भी सिराएं हैं, उन सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ये बाहर से हमें हरी दिखाई देती है और वास्तविकता में इनका रंग नीला होता है, इन सिराओं का। ठीक है, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है इसमें। अपवाद कौन है? फुसफुसीय सिरा, फेफड़ों का सिरा, से पल्मोनरी वेन्स भी कहा जाता है। इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये लगी कहाँ होती है? तो हमारे लंग्स से, हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों से ये प्योर ब्लड को, मैंने कहा ना कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है, तो ये प्योर ब्लड को कहाँ पहुंचाती है? आपके लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाती है, यानी कि बायां आलिंद तक पहुंचाती है भैया। तो ये फर्क है दोनों में, देख लीजिए। सिराएं जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड का परिवहन होता है, जबकि ये जो फुसफुसीय सिरा होती है, इसमें शुद्ध रक्त का, यानी कि प्योर ब्लड का वहन होता है, परिवहन होता है। और ये शुद्ध रक्त को आपसे लेकर के कहाँ तक पहुंचाती है? तो आपके लंग से लेकर के ये बायां आलिंद तक पहुंचाने का काम करती है फुसफुसीय सिरा। अपवाद है। तो अंतर स्पष्ट हुआ? ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है सिराएं, और जो फुसफुसीय सिरा है, जो फेफड़ों का सिरा है, वो शुद्ध रक्त का, यानी कि प्योर ब्लड का परिवहन करता है। तो देख लीजिए, फुसफुसीय सिराओं में ऑक्सीजन युक्त रुधिर या रक्त ले जाती है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है। मैंने आपसे कहा था कि प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है, यानी कि प्योर ब्लड वह ब्लड होगा जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि उसमें ऑक्सीजन होगा। तो यही तो लिखा हुआ है, फुसफुसीय सिराओं में ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऐसा रुधिर, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसको ले जाती है। बिल्कुल सही बात है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुसफुसीय सिरा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्पष्ट हो गया है आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए भैया, ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वेना कावा, ऑप्शन नंबर बी है वृक्कीय, ऑप्शन नंबर सी है महाधमनी, ऑप्शन नंबर डी है फुसफुसीय। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 10/1/2021 को। इससे संबंधित कॉन्सेप्ट मैं आपको कल करवा चुका। मैंने आपको हृदय की कार्य प्रणाली डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से समझाई है, और ब्लड वेसल्स के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। दोनों में ही
दोनों कॉन्सेप्ट से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको धमनियों के बारे में पता होना चाहिए। आर्टरी, धमनी, धमनी क्या होती है? ये एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है, एक प्रकार की नस है जिनमें होकर के हमारा ब्लड बहता रहता है। लेकिन जो धमनियां होती है, इन धमनियों में भैया प्योर ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड बहता है भैया? प्योर ब्लड बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त कौन सा है? तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है भैया आर्टरी में, धमनी में। लेकिन अपवाद है। अब कौन सा है अपवाद? तो वह है भैया फेफड़ों की धमनी कह सकते हो आप, या फिर फुफ्फुसीय धमनी। इस फुफ्फुसीय धमनी में भैया, इस फुफ्फुसीय जो धमनी होती है, इस फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है भैया, यानी कि इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। अपवाद है, शरीर में जितनी भी धमनियां हैं उन सभी धमनियों में प्योर ब्लड बह रहा है, लेकिन यही एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ों की धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें इम्प्योर ब्लड बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है, सड़क जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये कहाँ लगी हुई होती है? फुफ्फुसीय धमनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना, जो आपका दायां नीले है, उस दायां नीले से ये इम्प्योर ब्लड को, यानी कि अशुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुंचाती है? ये आपके लंग्स तक पहुंचाती है भैया। कौन? ये फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी या फेफड़ों की धमनी। इतनी बात क्लियर? क्या अभी तक आपके क्वेश्चन का आंसर आया? क्या नहीं आया? अब आएगा। सबसे बड़ी धमनी के बारे में पूछा गया है, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है भैया? मैंने आपको कल भी बताई थी। तो सबसे बड़ी धमनी होती है भैया आयोटा। आयोटा, या फिर इसे ओटा भी कहा जाता है। और ये होती है भैया हमारी महाधमनी, इसे महाधमनी के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो ऑप्शन में यह आएगा या फिर यह आएगा। अब आप देख लीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन में क्या है? महाधमनी। ओटा या आयोटा है क्या? नहीं है, तो ये आंसर होगा। ये वेना कावा क्या है? ये भैया सबसे बड़ा सिरा है, ये सबसे बड़ा सिरा है। अब ये महाधमनी क्या करती है भाई? इस महाधमनी का काम क्या है? तो हमारे हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है, उस शुद्ध रक्त को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है भैया। कौन? ये। और ये कहाँ पर लगा हुआ होता है? ये होता है भैया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बाएं नीले में उपस्थित होता है, जो कि आपके हृदय का सबसे बड़ा व सबसे मजबूत चैम्बर होता है, वहां लगी हुई होती है ये सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी। ओटा या आयोटा कल मैंने आपको डायग्राम की सहायता से भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले। क्या यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ रही है? हाँ। आप में से कोई भी भाई नया आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो धमनियां हैं वो रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। अरे भाई, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो धमनियां होती है, जो आर्टरी होती है, जो कैपिलरीज होती है, यानी कि जितनी भी ब्लड वेसल्स है, जितनी भी नस है, उन सभी में हमारा रक्त बहता रहता है पैक होकर के। तो धमनियां है जो रक्त का वहन तो करती है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि भरी होती है। अब वो किससे भरी हुई होती है? ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ऑक्सीजन से, ऑप्शन नंबर बी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी कहता है टॉक्सिन से, ऑप्शन नंबर डी कहता है लिपिड से। और ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में पूछा गया है 28/3/2016 को। बताइए
अरे भाई ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। हमारी जो धमनियां होती है उनमें प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड कौन सा है? शुद्ध रक्त हिंदी में कहा जाता है भैया। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो धमनियों में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमनियां किससे भरी होती है? ऑक्सीजन से भरी हुई होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से भरी होती है भैया आपकी धमनियां। अब भैया जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट सिखाए थे वहां से अब आपके क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त। और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। पूछे गए क्वेश्चन है जो मुख्य रूप से आपके लेटेस्ट आपकी जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए। और भी क्वेश्चन आएगा हमारी नज़र में तो हम आपको जरूर करवाएंगे, ठीक है। अब एक अलग ही कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए फिर ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने भैया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार शाखायुक्त वह बहुनाभिकीय। ऑप्शन नंबर बी है बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय। ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार शाखा विहीन और एक नाभिकीय। ऑप्शन नंबर डी कहता है लंबी शाखायुक्त और बहुनाभिकीय। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 16/11/2018। भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे में नहीं और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपसे कार्डियक मसल्स के बारे में पूछा गया है कि जो कार्डियक मसल्स होती है वो कैसी होती है। हृदय पेशियों के बारे में पूछा गया है कि भैया हृदय पेशी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी। हृदय पेशी जो कोशिकाएं होती है वो बेलनाकार होती है, बेलन के समान होती है। कैसे होती है मैं आपको डायग्राम की सहायता से बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये ऐसी होती है बेलनाकार, ऐसी होती है भैया बेलनाकार, बेलनाकार होती है। बहुत सारी शाखा होती है इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गई तो एक शाखा यहां से निकल रही है इसकी, ठीक है। फिर एक शाखा इसके यहां से निकल रही है, फिर एक शाखा इसकी यहां से निकल रही है। जैसे पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है ना, वैसे इसमें शाखाएं होती है भैया। वैसे इसमें क्या होती है? शाखाएं होती है भैया। वैसे इसमें शाखाएं होती है। तो आपको देख रहे हो ये बेलनाकार होती है भैया। कैसी होती है ये बेलनाकार होती है, बेलन के समान बेलनाकार। और जैसे पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है वैसे ही भैया ये शाखायुक्त होती है। ये जो कार्डियक मसल्स होती है ना, ये हृदय पेशी जो होती है, हृदय पेशी कोशिका वो बेलनाकार होती है। तो पहले तो आपको दिखाई दे रहा है बेलनाकार से। दूसरी बात इसमें भैया एक ही केंद्रक होगा, एक ही इसमें नाभिक होगा। ये देख लीजिए सब में एक ही नाभिक है। क्या है? एक कोशिका में एक से ज्यादा नाभिक है क्या? नहीं, सब में भैया एक ही नाभिक होगा। बेलनाकार होगी ये, तो पहला मैं लिख देता हूं कि ये बेलनाकार है। दूसरी जैसे पेड़ में बहुत सारी शाखाएं निकली हुई रहती है वैसे ये शाखा युक्त होती है, इसमें शाखाएं निकली हुई होती है और इसमें एक केंद्रक होता है यानी कि एक नाभिक होता है। बोलो, तो आप देख सकते हो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बेलनाकार शाखायुक्त और भैया एक नाभिक। बेलनाकार इसका शेप है, बहुत सारी शाखाएं होती है तो शाखायुक्त है और एक नाभिक पाया जाता है यानी कि एक नाभिकीय। तो यही इसका राइट आंसर होगा। और अगर आप डायग्राम देखना चाहते हो तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। हाँ मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना, ये आपको दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है वैसे ही आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है भैया, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो हृदय पेशी होती है वो अनैच्छिक पेशी होती है, यानी कि अनैच्छिक पेशी की तरह व्यवहार करती है। अनैच्छिक पेशी ऐसी पेशी होती है जो अपनी इच्छा के बगैर काम करती है। ये ना तो रुकती है, ये पेशी हृदय पेशी जो होती है ये ना तो रुकती है भैया
और ना ही ये थकती है। जीवन से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलती रहती है भैया। आपकी ये हृदय पेशी जो होती है ना, ये वाली कभी रुकती है क्या? अगर हृदय की ये पेशियां रुक जाएगी तो भैया हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये ना तो रुकती है ना ही थकती है, जीवन से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। ये अनैच्छिक पेशियां होती है एक प्रकार की। अनैच्छिक पेशियां ऐसी पेशी होती है जो हमारी इच्छा के बगैर काम करे। क्या आपकी हृदय पेशी आपकी इच्छा से काम करती है क्या? नहीं भैया, हमारी इच्छा से काम नहीं करती। हम कहते हैं कि भैया रुक जाइए, तो रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। तो ये अनैच्छिक पेशियों की तरह काम करती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 16/11/2018 को। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बार बार लैंग्वेज घुमा फिरा कर भैया एग्जामिनर आपको बार बार वही क्वेश्चन देता है, और उन क्वेश्चनों को आप पढ़ करके नहीं जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी रहती है, हम सिलेबस तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। भैया जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, ताकि आपको पता रहेगा कि आपके एग्जामिनर की सोच क्या है, और उस एग्जामिनर की सोच के अनुसार अगर आप पेपर को हल करते हो तो फिर पूरे में से पूरे मार्क्स आने की संभावना रहती है आपकी। अगर आप एग्जामिनर की सोच के अनुसार नहीं तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंटों से पीछे रह जाओगे। और ये कंपटीशन है भैया, यहाँ पर लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि भैया आपकी क्लास में जो है वहाँ भी बोर्ड लाखों स्टूडेंट ही देते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, पर वहाँ कंपटीशन आपका अलग होता है। यहाँ कंपटीशन आपका बहुत अलग है। बोर्ड एग्जाम में और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भैया दिन रात का फर्क है। वहां अगर लाखों देते हैं तो यहाँ करोड़ों देते हैं। और आप सभी को पता है रेलवे में तो वैसे ही फॉर्म बहुत सारे भरे जाते हैं। तो अगर आपको जीतना है तो कुछ अलग करना होगा। अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छी चीजों को पढ़ो जो आपके काम आए। काम आने का सेंस ये है कि जो आपके एग्जाम में आए। अगर आप आपके एग्जाम के अनुसार तैयारी करते हो तो आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर पढ़ते रहिए। जिंदगी आपकी है, समय आपका है। खराब करना है तो करिए, हमारे क्या है। हमारा तो यही कहना है, अच्छे से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, जो भी क्वेश्चन करवाता हूं उस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। और अगर आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, और बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और चेकआउट करिए, ताकि आपको फायदा मिले। हम 1 रुपये भी नहीं लेते हैं आपसे, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं। एक महत्वपूर्ण सूचना और आपके लिए, महत्वपूर्ण तो क्या हर रोज बताता हूं, अब रोज रोज बताना पड़ता है क्योंकि रोज रोज नए स्टूडेंट भी आते हैं। मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं सुबह 6 बजे, जिसका आंसर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं हर रोज। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे फायदा आपको होगा। और शाम को 6 बजे भी मैं फिजिक्स के क्वेश्चन डालता हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं। तो सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे रोज आंसर दिया करो, ताकि फिजिक्स और बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। फिजिक्स के क्वेश्चन होने के बाद में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं और इन क्वेश्चनों को लिखते भी है ना हर रोज, तो आपके एग्जाम के पहले कम से कम नहीं तो 500-600 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। क्योंकि रोज के 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कभी कभी 3 भी डाल देता हूँ। तो अगर 500 क्वेश्चन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिख लेते हो ना, और उनको पढ़कर एग्जाम देते हैं जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पहले पूछे गए होते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है, तो भैया वही आपको जीत दिला सकते हैं। तो किसी चीज को हल्के में मत लेना कि रोज का एक ही तो क्वेश्चन है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
जितना पढ़ना हो उतना पढ़ लीजिए, अभी समय है आपके पास। एक बार समय निकलने के बाद में कुछ नहीं होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेम क्वेश्चन है, आंसर देना है आपको। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन है। पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको 9 नंबर क्वेश्चन करवाया था, वो आपसे पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में 16/11/2018 को शिफ्ट थर्ड में। और ये आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 5/10/2018 को शिफ्ट। और बता देता हूं मैं आपको, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि एक ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बस अलग अलग शिफ्ट है और डेट अलग है, तो रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये है कि अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको 2 बार क्यों करवाया है, ताकि आपको पता होना जरूरी है कि आपकी जो हृदय पेशी होती है वो भैया बेलनाकार होती है, शाखा युक्त होती है और एक नाभिकीय होती है। यानी कि उसमें एक ही नाभिक पाया जाता है, बेलनाकार होती है और उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है। मैं आपको डायग्राम भी बता चुका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 5/10/2018। इतनी बात क्लियर है। 10 क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। आज हमने 5-6 क्वेश्चन किए हैं। आज यहीं तक रुकते हैं भैया हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी फायदा उठा सके, वो भी लाभ ले सके इस क्लास का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।